हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो है मैं क्लास 12th का जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को एग्जाम में इसमें से मैं 28 क्वेश्चन में बताऊंगा और आप लोगों को एकदम 15 नंबर आप लोगों को यहाँ से फिक्स होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। अगर एग्जाम में आपको 35 में 35 लाना है तो ये 15 नंबर इस वीडियो से हर साल पूछता है और इस बार भी आप लोगों को 15 नंबर एकदम पक्का रहेगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो कौन द्विगुणित संरचना है? तो वह जो है युग्मनज है। कौन है? युग्मनज है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है? ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ओंकोजीन कैंसर के लिए होता है कि एड्स के लिए कि क्षय रोग के लिए कि पोलियो के लिए? तो ओंकोजीन याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, कैंसर के लिए होता है उत्तरदायी। आगे क्या कर रहा है 3 नंबर में? इनमें से कौन पौधा जलोभिद है? कौन पौधा जो है जलोभिद है? सिंघारा है, नागफनी है, शीशम है कि एकेसिया है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारा, जलोभिद जो होता है सिंघारा होता है। क्या होता है? सिंघारा। याद रखेंगे, सिंघारा जो आप लोग खाते होंगे छठ पूजा में, है ना, ठंडा के दिन में निकलता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो कि दोनों? बताइए। शरीर के बाहर जो होता है निषेचन उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं? इन विट्रो। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये तो आप लोग कमेंट चैट में कमेंट करना है, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। टर्सोली क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? टर्सोली क्या कह रहा है? टर्सोली कोशिकाएं पाई जाती है, क्या चीज़ में पाई जाती है? टर्सोली कोशिकाएं क्या चीज़ में पाई जाती है? तो याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट कि टर्सोली कोशिकाएं जो होता है वह वृषण में पाया जाता है। क्या चीज़ में? वृषण में पाया जाता है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या चीज़ प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। क्या? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो वह जो है घरेलू मक्खी नहीं है। कौन नहीं है? घरेलू मक्खी नहीं है। आगे क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो वह कौन सा है? तो वह जो हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट यूरासिल। कौन है? यूरासिल। सभी इंपॉर्टेंट है। 28 ऑब्जेक्टिव में से 15 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स रहता है एवरी ईयर। आगे क्या करें? रेड डाटा बुक में सम्मिलित है तो वो लुप्त प्राणी होता है। कौन होता है? लुप्त, जो जैसे खत्म होते जा रहा है, खत्म के कगार पर, तो वो दुर्लभ, आपत्तिग्रस्त सभी हो जाएगा इनमें से, ठीक है ना। विलुप्त हो रहे पौधे, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों, सभी हो जाएगा। पुष्पासन खाया जाता है किसका? किसका? शरीफा का कि सेब का कि नारंगी का कि इनमें से सभी का? तो पुष्पासन जो है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो वह है किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं है। आगे का जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होता है, एकदम सही है। जमीन में भी कमी होता है, सीधे बात है कि एक पिता था 2 बेटा हो गया, जमीन में कमी हो गया। खनिज पदार्थ वो भी कमी हो गया क्योंकि बटा गया। तो यानी कि सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो वो मानव शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। आगे क्या करा है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो वह जो हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, कौन कौन सा हो जाएगा? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य या पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है?
तो आप लोगों को याद ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बहुत ही 44 + XY, अगर x चला गया तब बेटी होगी और y चला गया तब बेटा होगा। क्या करा है, एसिटाबुलेरिया निम्न से क्या है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से जो है एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका क्या है, प्रोटीन है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या करा है, अनुन्मीलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है। तो अनुन्मीलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है, तो वह होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण, ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय कि बहुदिशीय कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है आहार का श्रृंखला जो होता है उसका ऊर्जा का प्रवाह कितना दिशा में होता है, तो एक दिशा में होता है ना, एक के दिशा में होता है। आगे क्या करा, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो सार्वभौमिक रक्तदाता है तो वो सबको दे सकता है, ठीक है ना, वो सबको दे सकता है। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है बताइए। तो फिनोटिपिक अनुपात जो है 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये असम में है, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। आगे देखिए, DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो ये मानक जो हो जाएगा आप लोगों को 20 से 30 डेसिबल, ठीक है ना। WHO के द्वारा 20 से 30 याद रखेंगे, कितना, 20 से 30। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है क्या चीज़ से होता है, किससे होता है, तो किससे होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफिलिस से होता है, मादा एनोफिलिस से होता है, ठीक है ना, मादा एनोफिलिस से होता है। आगे क्या कर रहा है, किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है बताएंगे, तो वह हो जाएगा आप लोग को एजोटोबैक्टर। आगे क्या कर रहा है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो दूध से जीवाणु बनाने में किसका उपयोग होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस का, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत किनके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएंगे आप लोगों को लेमार्क द्वारा। किसके द्वारा, लेमार्क द्वारा, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, आप लोग को अगर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना है, 80+ नंबर लाना है 90 तक, तो आप लोग हर सब्जेक्ट में साइंस में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप लोग जरूर PDF नोट्स ले। चलिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका टाइपिंग PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे सो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को आना होगा, गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है, स्टडी सिलेबस सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ ISC आएगा, यहाँ से सभी विषयों का PDF नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। जितने भी VVI क्वेश्चन आंसर है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, यहाँ पर आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर सहित मिल जाएगा। सभी VVI ऑब्जेक्टिव है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही टक्कर देता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।